गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं ट्रेडर्स कैफे में हम लोगों ने 3 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी, जहां पे हम लोगों ने प्राइस एक्शन को ड्रॉ किया था इस तरीके से कि लोअर लो कंटिन्यूसली फॉर्म हो रहे हैं। अगर 24,750 का ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग 24,500, 24,472 ये लेवल आते हुए देखेंगे, और उसी तरीके से हुआ है 24,900 का रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउन साइड में कोलैप्स हुआ है। और ये रीजन हो सकता है कि टैरिफ के बाद भी और ऑलरेडी वीकनेस भी मार्केट में था ही। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी का देखते हैं तो रेजिस्टेंस जो था वो 57,300 पे था, और हम लोगों ने इंट्राडे के लिए भी ये बोला था कि 57,300 इस तरीके से वर्कआउट करेगा। अगर मार्केट में 56,250 अगर ब्रेकडाउन करता है तो हमको 55,000 या फिर 55,150 आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट एरिया है। जस्ट एक निफ्टी का ही कंफर्मेशन चाहिए था बैंक निफ्टी को नीचे ले जाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ। तो आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हो। बैंक निफ्टी में जो इंट्राडे का लेवल था वो 56,600 के आसपास था। इसके ऊपर ही मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है, और 55,000 का एक सपोर्ट का एरिया है। अगर कोई भी ट्रेड कंटिन्यू कर रहा होगा डाउन साइड में तो 55,000 पे ही हमें एक बड़ा ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का एरिया भी है और ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे सबसे ज्यादा प्ले आउट करने वाला है। अगर हम लोग निफ्टी के बारे में चलते हैं तो निफ्टी में एक अच्छा सुंदर सा प्राइस एक्शन यहाँ पे बना हुआ था कि कंटिन्यूसली मार्केट में वीकनेस होने के कारण एक लोअर लो का स्ट्रक्चर मार्केट यहाँ पे फॉर्म कर रहा था डेली चार्ट पे भी। ये जो कैंडल था मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे कंफ्यूजन हुए हैं, और अगर आप हमारे वीडियो कंटिन्यूसली देखते हो तो हम लोगों ने बोला था कि एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम आने के बाद मार्केट को अगर स्ट्रक्चर को कंटिन्यूएशन में लाना है तो उसको ये वाला जो मोमेंटम होता है जो अपसाइड के लिए जाता है उसको हम लोग पुल बैक कहते हैं, वो चाहिए था। तो मार्केट ने यहाँ से एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद हम लोगों ने ऑलरेडी सबको ही पता था 25,000 और 24,900 का ये डेली का रेजिस्टेंस लेवल था। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पहले एक तो रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद जस्ट बिकॉज कि वो टैरिफ का न्यूज था तो मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम दिखाया। वो भी इसलिए क्योंकि हम लोगों ने कंटिन्यू कहा है कि जो भी एक्सपायरी होता है, मंथली का एक्सपायरी जो होता है, उसमें जो भी मोमेंटम आता है उसमें हम लोग नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर मोमेंटम है, या फिर एनालिसिस हमारा ठीक से नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पोजीशन को रोल आउट किया जाता है, पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ किया जाता है, और जस्ट बिकॉज कि एक मंथली एक्सपायरी होता है काफ़ी ज़्यादा विप्सॉस होते हैं। तो हम लोग इस कैंडल को कंसिडर नहीं कर रहे थे इतना ज़्यादा जो कल का कैंडल था। लेकिन कल भी ये देखा गया है कि एक बुलिश मोमेंटम आने के बाद 24,900 का ही यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया गया है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो प्राइस एक्शन था कि ये यहाँ से जो पुल बैक हुआ था, ये वाला जो लो से ऊपर मार्केट गया था, उसके बाद मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे डबल बॉटम बना सकता था लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। तो हमारा जो आने वाला लेवल है 24,500 का ही है। अगर मार्केट 24,500 के नीचे कोलैप्स होता है तो आपको उसके बाद नए जो लेवल्स है वो यहाँ पे दिखने को मिलेगा, और वो लेवल आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको जो लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो यही है। 24,500 पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, और मार्केट यहाँ पे ही रिएक्ट करेगा। ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से ही पता चलेगा कि फर्दर डाउन साइड है या फिर मोमेंटम हम लोग को डेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मई मंथ से यहाँ पे जो डेली में कंटिन्यूसली मोमेंटम था अपसाइड जाने के लिए, यहाँ से कंटिन्यूसली वन वे रैली मार्केट ने प्ले किया था, वही लेवल पे मार्केट आ रहा है। और जहाँ से सपोर्ट लिया था पिछले बार, हमें वही क्वेश्चन मार्क रहेगा क्या इस बार भी 24,500 से सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा। तो हम लोग वो नेक्स्ट मंडे में आपको बताएंगे। लेकिन अगर हम लोग इंट्राडे के बारे में अगर चलते हैं तो इंट्राडे में हम लोग 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे देखते हैं तो किस प्रकार से मार्केट में आज ट्रेड को प्ले आउट हुआ था, और काफी अच्छा इंटरेस्टिंग था। जो हम लोगों ने, अगर आप एक बार जस्ट कल का वीडियो हमारा देख लीजिए कि हम लोगों ने किस तरीके से बात की थी, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम लोग कंटिन्यूसली ये कह रहे हैं कि जो भी डे क्लोज होता है उसका जो प्रीवियस स्विंग होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो डे था इसका, यहाँ से जब मार्केट अपसाइड में गया था वही हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया था। आप देख सकते हो कि क्या हुआ था 31st को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया और वन साइड का मोमेंटम दिया। 24,900 पे प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है, सबको पता है। ओके, वो छोड़िए। उसके बाद फिर मार्केट आज शुरू हुआ है। शुरू होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जाके क्लोज हुआ था। ठीक है, कल का मार्केट अभी हमारे पास क्या बोला था, स्विंग का जो एरिया था वो कौन सा था, यही वाला स्विंग था लेटेस्ट। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, आज
यहाँ पे डोजी का फॉर्म किया है, उसके बाद स्लाइटली ब्रेक डाउन किया, उसके बाद अपसाइड में पुल बैक लेने के लिए गया, लेकिन जो रेजिस्टेंस का एरिया था वो आप देख लीजिए एग्जैक्ट वही एरिया था जहां पे पिछले दिन मार्केट ने क्या किया था, स्विंग लिया था। ओके, यही पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस का एरिया फॉर्म किया और उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड का रैली परफॉर्म किया है। अब मार्केट प्रीवियस डे में हम लोग इसलिए तो बोलते हैं कि प्रीवियस डे का लो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जब मार्केट ने यहाँ से कल स्टार्ट हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हो जब मार्केट प्रीवियस डे के लेवल पे मार्केट आ चुका था, वहां पे मार्केट ने कंसोलिडेशन का एरिया किया, उसके बाद 24,600 को एक अच्छे मोमेंटम के साथ यहाँ पे डाउन साइड में क्लोज किया है। अभी आने वाला जो लेवल है वो हमारे लिए सिंपल काम करेगा, वो इस प्रकार से है कि 24,500 ये एक पेंडिंग लेवल है। मार्केट यहाँ पे आके कुछ ना कुछ फॉर्मेशन करके आपको एक तो कंटिन्यूएशन पैटर्न देगा या फिर यहाँ से रिवर्स होने का आपको मौका देगा। ठीक है, लेकिन रिवर्स होना काफी मुश्किल है क्योंकि अभी उस ऑलरेडी मार्केट में वीकनेस है और हर एक चीज को रेजिस्टेंस फेस करेगा। मतलब कि ये वाला एक जोन है जो 750 के आसपास है, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का एरिया है, इसको भी मार्केट को ब्रेकआउट करना पड़ेगा 24,900 को। तो इस बार क्या होगा ना, ये वाला जो मोमेंटम था पिछले दिन का, यही मोमेंटम हमें चाहिए रहेगा ब्रेकआउट करने के लिए 24,900, लेकिन अच्छे वॉल्यूम के साथ, और वो सस्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेकंड हाफ में मार्केट फिर से अपनी रैली को गिव अप कर दे। ठीक है, तो सिंपल है कि अगर मार्केट मंडे को डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है तो रिवर्सल आ सकता है, फिर से 24,500 का या 24,600 का एक रेजिस्टेंस का जोन मार्क करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे आता है तो हम लोग डाउन साइड की मोमेंटम के लिए प्ले आउट करेंगे। अगर मार्केट इन बिटवीन यहीं पे ओपन होता है तो कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन है। क्योंकि अपसाइड में आपको 24,600 का रेजिस्टेंस मिलेगा, डाउन साइड में 24,500 का सपोर्ट मिलेगा। 100 पॉइंट्स के बीच में ज्यादातर ट्रेड में लॉस ही ज्यादातर हो सकता है क्योंकि वहां पे इतना लेवल्स डिफाइन नहीं होगा। ओके, और अगर गैप अप होता है तो गैप अप होने के बाद फिर से आपको पता है 24,900 यही एक रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा जोन है, और स्विंग में 24,750 का एक जोन है। इन बिटवीन यहाँ पे आपको अच्छे से ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सबका ये वीकेंड अच्छा गया होगा। तो मिलते हैं मंडे को। हैप्पी वीकेंड। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।